Hello and welcome to my channel. This is your host Miss Komal once again signing in from the channel Learn English with Komal. So our today's topic is concrete and abstract nouns activities. So students, मैं हूँ आपकी host Miss Komal एक दफ़ा फिर से एंटर कर रही हूँ अपने चैनल से लर्न इंग्लिश विद कोमल के नाम से और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्टिविटीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, let's look into the definition of concrete nouns and abstract noun before starting the activities. So definition of concrete noun is anything that you can see, touch, smell, taste or hear are concrete nouns. सो स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ हम कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन को देख लें. सो कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract nouns are opposite of concrete nouns, can only be thought of or felt, cannot be seen or touched. So abstract nouns are, I already explained you, opposite of concrete nouns, cannot be seen, cannot be touched, cannot be tasted and so on. Whereas it can only be thought of or felt. It cannot also be seen or touched. You cannot see it and you cannot even touch it. That is abstract noun. So students, अब हम देखते हैं abstract noun क्या थे. concrete noun का opposite उलट थे, ठीक है, जिसको हम ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और सो ऑन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या थे? जो हम सोचते हैं या जिसको हम महसूस करते हैं और इसको हम देख भी नहीं सकते और इसको हम टच नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट, विद दिस वी बिगिन विद द फर्स्ट एक्टिविटी. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट, अभी डेफिनेशन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एक्टिविटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So student, in this first activity, what you have to do is sort the nouns as concrete or abstract and write them in the appropriate columns. So down you can see there are two columns. One is concrete nouns and one is abstract nouns. And up if you see in the pink color are the jumbled up words. So you need to read the word and you need to decide that whether this word is a concrete noun or an abstract noun. So once you decide it is a concrete or abstract, put them in the correct column. So students, you can pause the video, take few minutes to complete this activity, and in the next slide you will know the correct answers. So students, इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है, हमने ऊपर दिए गए जम्बल वर्ड्स में जो कि पिंक कलर में है उन वर्ड्स को पढ़ना है और डिसाइड करना है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है. जब हम डिसाइड कर लेंगे तो नीचे दिए गए कॉलम्स के अंदर एक कॉलम है कॉन्क्रीट नाउन्स का, एक कॉलम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का. आपने करेक्ट कॉलम में उस वर्ड को लिख देना है. साथ ही साथ आप वीडियोस को अभी पॉज कर सकते हैं. पॉज करने के बाद आप एक्टिविटी को कर सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए. उसके बाद आप दोबारा वीडियो को प्ले कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसके करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं. सो स्टूडेंट, लेट मी रीड द वर्ड्स फॉर यू नाउ. एरो, फ्रॉग, एनवी, कंप्यूटर, हैमर, हॉरर, हैप्पीनेस, वेव, ह्यूमर, फ्लावर्स, करेज, पीस. सो स्टूडेंट्स, अब मैं जो ये जम्बल्ड अप वर्ड्स हैं पिंक कलर के अंदर ये आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए एक्टिविटी को सॉल्व करना. हमारा पहला वर्ड है एरो, फ्रॉग, एनवी, कंप्यूटर, हैमर, हॉरर, हैप्पीनेस, वेव, ह्यूमर, फ्लावर्स, करेज, पीस. एरो कहते हैं तीर कमान को, फ्रॉग कहते हैं वो जो जानवर होता है, एनवी कहते हैं किसी से जेलस होना, ठीक है, किसी से हसद रखना. कंप्यूटर आप सबको पता है. हैमर कहते हैं हथौड़े को. हॉरर कहते हैं डरने को, हॉरर मूवी जिस तरह कहते हैं हम. हैप्पीनेस कहते हैं खुशी को. वेव कहते हैं लहरों को. ह्यूमर कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है. फ्लावर कहते हैं फूल को. करेज कहते हैं हिम्मत को. पीस कहते हैं शांति को. So student, I hope you have got the correct answer. Now it's the time for me to reveal the answer. So arrow is a concrete noun because you can see it. Frog is again a concrete noun because you can see it. Envy, you cannot see it, therefore it is an abstract noun. Computer, you can see it, therefore it is a concrete noun. Hammer, students, I will show you in the next slide.
So we come to horror, we cannot see it, therefore it is an abstract noun. Happiness, again we cannot see it, taste it, therefore it is an abstract noun. So students, आई होप कि आप सब ने आंसर्स को करेक्ट गेस किया होगा. अब टाइम है मेरे आंसर्स रिवील करने का. एरो, उसको हम देख सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है. फ्रॉग जानवर है, उसको हम देख सकते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन है. एनवी हसद है, इसको हम नहीं देख सकते तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कंप्यूटर, इसको हम देख सकते हैं इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है. हैमर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी. तो हैमर को छोड़ के हम आगे आते हैं. हॉरर, डरावना, डरना, इसको हम देख नहीं सकते इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हैप्पीनेस, इसको भी हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. So students, now it's time for you to do the activity again for the remaining words and decide whether they are concrete noun or abstract noun. Again, you can pause the video and you can do your activity. Later on, I will reveal the correct answers. So students, अभी टाइम है दोबारा से जो रह गए words हैं उनको आप कॉन्क्रीट नाउन्स के कॉलम में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉलम्स में लिखिए. आप दोबारा से वीडियो पॉज कर सकते हैं. पॉज करने के बाद आप एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं. दोबारा से प्ले करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको करेक्ट आंसर्स रिवील किए जाएंगे. So students, our remaining correct answers are hammer, we can see it, therefore it is a concrete noun. Wave, we can see it, it is a concrete noun. Humor, you cannot see it, therefore it is an abstract noun. Flowers, you can see it, therefore it is a concrete noun. Courage, you cannot see it, therefore it is an abstract noun. Peace, you cannot see it, therefore it is an abstract noun. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वक्त आ चुका है कि मैं अपने करेक्ट आंसर्स को रिवील करूँ. हैमर, उसको हम देख सकते हैं हथौड़े को तो वो कॉन्क्रीट नाउन है. वेव, पानी की जो वेव्स होती हैं उसको हम देख सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है. फ्लावर्स, फूलों को हम देख सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है. करेज, हिम्मत, हिम्मत को हम नहीं देख सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पीस, शांति, उसको हम नहीं देख सकते इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. So with this students we come to our activity 2. So let's get started. So student, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी second activity पे. So let's get started. So students, in the second activity you need to rewrite the sentence by using pink color for the concrete nouns and red color for the abstract nouns for the above underlined nouns. So let me read the sentences for you and the underlined words so it's easier for you to rewrite them and write it in the correct order. Number 1 says, Jenny saw a movie in October. Jenny, movie, October are the underlined words. Number 2, Mark put his feet on the table. Mark, feet, table. Number 3, this melody is wonderful because it helps with relaxation. Melody and relaxation are the underlined words. Number 4, you need patience to learn a new skill. Patience and skill are the underlined words. So again you can pause the video, guess the correct answer and play the video again to see the right answers. So students, अब आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड एक्टिविटी में जिसमें वो कह रहा है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपने दोबारा से लिखना है. कैसे लिखना है? सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपने डिसाइड करना है कि वो कॉन्क्रीट नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. और कॉन्क्रीट नाउन को आपने पिंक कलर के साथ लिखना है दोबारा से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने लाल कलर के साथ लिखना है. तो मैं नीचे दिए गए सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ. उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं. दोबारा से वीडियो को प्ले कर सकते हैं राइट आंसर्स देखने के लिए. नंबर 1 है, जेनी सॉ अ मूवी इन अक्टूबर. जेनी ने मूवी देखी अक्टूबर में. अंडरलाइन वर्ड्स हैं जेनी, मूवी और अक्टूबर. अंडरलाइन वर्ड्स को बताना है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है. कॉन्क्रीट को पिंक कलर में लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रेड कलर में लिखना है. नंबर 2 है, मार्क पुट हिज फीट ऑन द टेबल. मार्क ने अपने पैर टेबल पे रखे. मार्क, फीट, टेबल अंडरलाइन वर्ड्स हैं. नंबर 3, दिस मेलेडी इज़ वंडरफुल बिकॉज इट हेल्प विद रिलैक्सेशन. ये जो मेलेडी है बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हमें आराम और सुकून देती है. अंडरलाइन वर्ड्स हैं मेलेडी और रिलैक्सेशन. और इसी के साथ नंबर 4 है, यू नीड पेशेंस टू लर्न न्यू स्किल.
आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए कोई नया हुनर सीखने के लिए। अंडरलाइन वर्ड्स यहाँ पे हैं पेशेंस और स्किल। So students, it's time to reveal the correct answer. Number 1 is Jenny saw a movie in October. Jenny over here is a concrete noun because we can see Jenny. Movie again is a concrete noun because we can see a movie. And October we cannot see it, therefore it is an abstract noun. Number 2, Mark put his feet on the table. Mark over here is a concrete noun because we can see Mark. Feet also we can see, so it is a concrete noun. Table again we can see, so it's a concrete noun. So students, अब वक्त है हमारे आंसर्स देने का। यहाँ पे लिखा है जेनी ने मूवी देखी अक्टूबर में। जेनी जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि कोई शख्स है और उसको हम देख सकते हैं। मूवी को भी हम देख सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। अक्टूबर जो है उसको हम नहीं देख सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पे सेकंड वाले में मार्क जो है दोबारा से कॉन्क्रीट नाउन है, उसको हम देख सकते हैं। फीट जो है पैर उसके जो हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है, उसको भी हम देख सकते हैं। टेबल जो है उसको भी हम देख सकते हैं, तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। So students, now it's time to reveal the answers for third and fourth sentences. In the third sentence, the word melody is an abstract noun because you cannot see a melody. Relaxation is an abstract noun because again you cannot see relaxation. You can feel it. Number 4, patience is an abstract noun because you cannot see patience, you can feel it. Skill again is an abstract noun because you cannot see it, you can feel it. सो स्टूडेंट्स, अब वक्त है हमारे थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के आंसर्स देने का। मेलेडी वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन वर्ड जो है हम उसको देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। नंबर 4 के अंदर पेशेंस वर्ड जो है उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्किल जो है हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। So student, with this we come to the end of our today's lesson. I hope you have enjoyed it and learned something new from today's lesson. So if you have learned something, don't forget to like, subscribe, share and comment my channel. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अगर आपने कुछ सीखा, आपने आज की एक्टिविटीज़ इंजॉय की, आपको कुछ आज की क्लास में समझ आया, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ योर होस्ट मिस कोमल वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम द चैनल लर्न इंग्लिश विद कोमल।